साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। फिलहाल जिला हांसी, तहसील खेड़ी चुपटा और गांव है कोतकला, वहां पर मैं मौजूद हूं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल बैंक, ग्रामीण बैंक, उसके सामने मैं खड़ा हूं। नाम बैंक है लेकिन बैंक के अंदर है कुछ नहीं। बैंक के अंदर पैसे होते हैं लेकिन लोग ही लोग हैं, पैसे नहीं है इस बैंक के अंदर। और बाहर अगर मैं बात करूं, गेट के आगे धरना लगाया गया है। जो किसान यूनियन के जो पदाधिकारी है या किसान है, वो अपना काम छोड़ कर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है तो किसान नेताओं से या वो किसान जो यहाँ पर बैठे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे पूरी। हाँ जी, नमस्कार जी। प्रधान जी बात हो रही है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को सभी को राम राम। क्या कुछ पूरा मामला है जी? बैंक के अंदर तो लोग बहुत हैं। बैंक के अंदर कुछ नहीं है जी। बैंक ये नाम का बैंक है। बैंक के अंदर कुछ भी नहीं है। ये यहाँ लोग जो खड़े हैं अंदर है, ये आरटीजीएस करवा रहे हैं दूसरे बैंकों में। यहाँ इस बैंक में कोई पैसा नहीं है। बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन के लिए भी पैसे नहीं है। बुजुर्ग यहाँ से मरते पड़ते आए हैं और उल्टे पैदल बेचारा दोबारा चले जाओ, सारा दिन यहाँ इंतजार करके। इस बैंक में कोई पैसे का समाधान नहीं है। बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग महिला, हमारी जो किसान है, बच्चे भी घर बैठे हैं। बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे, पैसे नहीं मिल रहे बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए। तो सरकार भी इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सब कुछ ऑनलाइन करवाना चाहती है। ऑनलाइन का सिस्टम में भी किसानों के कई लाख रुपए लूटे जाते हैं। आजकल फ्रॉड सिस्टम चल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ओटीपी बताओ, बुजुर्ग अनपढ़ आदमी खाता खुलवा लें तो उनका एटीएम चालू करवा लें तो उसमें ओटीपी बता देते हैं। उसके अनुसार कई लाखों रुपए की लूट हो जाती है किसानों के साथ में। इसलिए किसान एटीएम का यूज नहीं करना चाहते और गूगल पे वगैरह, फोन पे वगैरह का यूज नहीं करना चाहते। आजकल हमारे बुजुर्ग कैश में विश्वास रखते हैं। जैसे किसी लेन देन हो, भाई आता है थूक ला नहीं, उसका नहीं आ रहा है, मजा हुआ है। तो वो सिस्टम इनने सरकार छोटा नहीं है। यहाँ ठन्नी भी नहीं है पैसे देने के लिए। ये एक महिला आपने पहले बताया था, यहाँ बुजुर्गों के लिए 2-3 हजार रुपये बुढ़ापा पेंशन के लिए भी पैसे नहीं है जी। ये बिल्कुल सही बात बताइए। पैसा जो होता है वो आप जो गिनते हैं ना, जैसे किसान नेता ने बताया, थूक लगा के जब हम गिनते हैं वही पैसा होता है। अगर फोन के अंदर जो आपको नजर आ रही है वो डिजिट है सिर्फ, वो किसी भी टाइम फोन से हट सकती है। क्योंकि आज के दिन फ्रॉड, मेरे खुद के साथ फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि क्या पता किस राशि को ये बता देंगे कि फ्रॉड की राशि है और आपका अकाउंट भी सीज कर देते हैं। मेरा खुद का HDFC का अकाउंट है, वो सीज कर दिया गया है। अगर मैंने उनसे कारण पूछा कि कारण क्या सीज करने का, तो बताया कि आपके पास फ्रॉड की पेमेंट आई है। मैंने पूछा उनसे कि पेमेंट तो बताओ। मैनेजर मेरे घर पे आया, घर पे मेरे इंक्वायरी करके गया। फिर मैंने उनसे पूछा दिखाओ आप भी कौन सी मेरी फ्रॉड की पेमेंट आई है। वो बता ही नहीं पा रहे कि आपके पास फ्रॉड की पेमेंट कैसे आई है। और बता रहे हैं कि आपकी बिहार से कोई कंप्लेंट लगी है। वो बिहार वालों को कैसे पता? ये सरासर जो बैंक वालों को है इनका फ्रॉड है। साइबर वालों से बात करते हैं, साइबर वाले कहते हैं कि ये तो बिहार का मामला है, वहां से बात करो। बिहार वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर आओ। तो ये ऐसा मामला है बैंकों के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है इन बैंकों ने बिल्कुल फ्रॉड सिस्टम बना रखा है। मजदूर को, किसान को, सभी को परेशान कर रखा है। हाँ जी बोलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे बैठे हैं आप आज यहाँ? इससे की बाट में बैठे हैं जी। फीस भी भरनी बच्चों की। अच्छा। करपायन वाला के भी देने हैं जी। तूड़ी वाला के भी देने हैं। बच्चे घर बैठे हैं, किसी कैसे दें जी, कैश मिल नहीं रहा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि देखो पहले तो फसल ऑनलाइन करवा देते हैं, फिर वो आड़तियों को डाल भी देते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक भी नहीं आई है। और जो बच्चे हैं वो उनके एडमिशन भी कराने हैं, घर के खर्चे भी हैं, और जिनसे वो कंपेन से कटवाई है वो कंपेन वाले भी चक्कर काट रहे हैं कि भाई हमारी पेमेंट दो। तो बहुत परेशान है किसान आज के दिन। और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि किसान की जो आमदन है वो दोगुना कर देंगे, लेकिन किसान को तो रोड पे ले आई है ये सरकार। हाँ जी, किसान को रोड पे ले आइए। जहाँ इलेक्शन होता है उसी स्टेट में ये पैसे के लिए जोर देते हैं। जैसे कि अब कर्नाटक वगैरह में था, अभी ये पंजाब की ओर ध्यान दे रहे हैं। पैसा यहाँ नहीं, वहाँ पंजाब में जाके कुछ ले लो। सरकार वहाँ लोगों को उत्साहित करी, सरकार बहुत बढ़िया है। बीजेपी, ये बीजेपी सरकार नहीं, ये मोदी और ये जो अडानी अबानी की जो कारपोरेट घरानों के साथ जुड़ी हुई सरकार है, ये किसानों को लूटना चाहती है, किसानों की जमीन हड़पना चाहती है, किसानों को किसानी से तंग करना चाहती है कि लोग किसानी छोड़ दें। और सरकार और एक कारपोरेट के जो ये साथ इनके साथ जो लगे हुए हैं, ये किसानों की जमीन को हड़प ले। सरकार का मकसद यही है किसान और किसानी को खत्म करना है जी। और दूसरी तरफ मोदी है जो प्रधानमंत्री देश के, वो कह रहे हैं कि 1 साल तक आप सोना मत खरीदिए और तेल को भी कम से कम यूज करिए। उसको लेकर के क्या कहेंगे? इनकी तो चाबी है जी ट्रम्प के पास में। हाँ। जो स्टीम फाइल में इसका नाम आ रहा है,
जो ट्रम्प चाबी की तोड़े को मोड़ दे नुए बोल रहा यू तड़का का रोटी ना खाइयो, परसों का हमने शादी करनी, शादी में सभी में करना पड़ा है। बिल्कुल। तो इनकी बातों का और ध्यान नहीं देके किसान मजदूर अपनी एकता दिखाओ, एकता का परिचय दोगे, सरकार के साथ लड़ाई लड़ी जाओगी, भाई अकेले रह के लड़ाई लड़ी जाओगी, अपनी मजबूती से लड़ाई लड़ो, सरकार के कानूनों का विरोध करो। ये तो रोज नए नए कानून किसानों पे लेके आते हैं, मजदूर पे लेके आते हैं, इनका मकसद तंग करना आदमी को। ये पहले फैमिली आईडी के नाम पे कागज के पांड हाथ में उठा के रखी, फिर ये पे बायोमेट्रिक के नाम पे जो इनका घोटाला करते हैं सरकार वाले, ये कहते हैं भाई अब जो सिस्टम गेहूं के अंदर ये बायोमेट्रिक का सिस्टम बनाया था इन्होंने, भाई ये फसल दूसरे प्रदेश से गेहूं आती है, दूसरे प्रदेश से वो चीज आती है, भाई बॉर्डर किस लिए है? लड़के तो हम कहते पाकिस्तान से फलाना सोता, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी किस लिए है? तो ये आदमी गुस्सा इनके करते हैं, लूट खसोट इनके आदमी करते हैं जो सरकार से मिले हुए हैं, और थोपा जाता है मजदूर और किसान पर। किसान और मजदूर इन तरह के इनके बेतुके फरमान को सहन करने वाली नहीं है। हम आखिरी मरते दम तक किसान और मजदूर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जब तक जिएंगे अपनी फसल नस्ल बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय जवान जय किसान। तो साथियों, पहला ऐसा इस देश के अंदर एक किसान आंदोलन हुआ जो मोदी के ऊपर भारी पड़ा है, लेकिन मोदी फिर भी नहीं मान रहा है। उसके बाद भी ये सरकार है जो किसानों के ऊपर तानाशाही कर रही है। तो हमारे साथ नौजवान साथी हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे किस प्रकार सरकार है जो किसानों को, मजदूरों को, हर व्यक्ति, चाहे हम कर्मचारी की बात करें वो भी सभी परेशान है, रोड के ऊपर धरने लगा कर बैठे हैं? भाई साहब, यह सरकार बिल्कुल गलत है। इसने तानाशाही से मतलब है, किसान को और मजदूर की तरफ कोई ध्यान नहीं, किसी प्रकार का भी इनका काम है, सिर्फ लूट कसौट का। ये किसी भी जरिए से लगा ले। अब बोल रहे पेट्रोल बहुत कम हो रहा है। कल इसका बीजेपी का एक मंत्री 500 गाड़ियों के काफिले के साथ में प्रदर्शन कर रहा है। जब वो पेट्रोल और डीजल कहाँ चला जाता है, आम किसान को, आम आदमी को ये कहते हैं मतलब डीजल बचाओ, सोना बचाओ, हर चीज में इसने लूट करने का मतलब हो रहा है। कुछ न कुछ अड़वायत मतलब है। जैसे सोना के लिए बोल रहे सोना मत खरीदो, क्योंकि इन्होंने डील कर रखी है, जो भारत का सोना है उसको कई विदेशों में बेचेंगे ये, इसलिए इन्होंने बोल रहे 1 साल के लिए सोना बंद कर दो। और बहुत सी जनता का सोना तो उन्होंने बैंकों के अंदर भी रखवा रखा है। बैंकों के अंदर रखवा रखा है, वो भी क्या पता सोना रख रखा है, वो बेच कर नौरगी में तो रखा है। इस चीज की कोई तसल्ली नहीं सरकार की, यही बात है। तो ये धरना कब तक है, कब तक आप ये आवाज उठाएंगे? धरना तो जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाता जब तक ये धरना चलेगा। हमारी डिमांड है, एक तो एटीएम होना चाहिए, एक प्राइवेट बैंक एक और होना चाहिए, और खाता में पैसे है तो पैसे मिलने चाहिए। बैंक में पैसे नहीं मिल रहे किसी को जी। वो बोलते हैं ट्रांसफर करवा ले। ट्रांसफर कैसे करवा ले? तूड़ी बनवा रखे, तूड़ी वाला ने भी देने हैं, करपैन क्यों कटवा रखे, करपैन वाला के भी देने हैं। ऑनलाइन वो करवाता को नहीं। एक किसान है 100 रुपये को नहीं बताओ, वो भी खाता में डाल के उसका है। अच्छा, मतलब पैसे तो चलो मान ले एक दिन ना हो, काफी भी पूरी को नहीं होती बताओ जी। फिर ये कर्मचारी क्या करे हैं जी जी जी। एक खिड़की पर लाइन लगी रहे, बात करते हैं तो ये क्या जवाब देते हैं? जवाब तो गोल मोड़ दे हैं, पैसे है नहीं, ये नहीं वो नहीं, जवाब दे। बैंक में बोलते हैं पैसे को नहीं, पैसे को नहीं, बस यह बात है। बैठे किस लिए हो यहाँ पर? ताला लगा के चले जाओ अगर पैसे नहीं है तो। बस ये काम है, आखिर में हमने करना पड़ेगा, ताला हमने लगाना पड़ेगा इस बैंक का समाधान। बड़े शर्म की बात है दर्शकों के बैंक वाले कहते हैं कि बैंक के अंदर पैसे ही नहीं है, तो पैसा है कहाँ फिर इनका? क्योंकि आजकल ऑनलाइन सारा कुछ कर दिया है, डिजिटल चला रहे हैं, लेकिन अगर वो कैश बैंकों के अंदर भी नहीं है तो है कहाँ? ये जनता सवाल करती है सरकार से, इन कर्मचारियों से, कि वो पैसा आखिर है कहाँ? हाँ जी। ये भाई साहब अंग्रेज बच रहे हैं कोई हाँ। ये अंग्रेज तो चले गए, ये अंग्रेज लोग चले गए, चले नहीं गए, अब भी बैठे हैं, अब भी बैठे हैं अंग्रेज। अंग्रेज जा रहा चला रहा नुकानो, फिलहाल अंग्रेज जा रहा जी नुकानो। कोई कर्मचारी है सोचा कर्मचारी सब मोटे पैसे देते हैं, भी देवा है, प्यारा को देते हैं, आम आदमी को कोई पैसा नहीं मिलता। अब भी एक जना नुकान लाख रुपये ले गया, प्यारा को मिलता है कमीशन में, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 100% नहीं, 1000% ये बात सत्य है कि जो इनके लोग हैं, प्यारे लोग, जहाँ चाहे हम उसमें 2 नंबर की भी बात करें, कुछ घोटाला भी उसके अंदर करते हैं कि किसी का थोड़ा बहुत रख लिया, कमीशन ले लिया और उसके बाद उसको दे दिया। कमीशन इस सरकार के अंदर बहुत ज्यादा चला है, बहुत ही ज्यादा। हाँ जी। सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार हुई नहीं, ये तो कांग्रेस भी थोड़ी थोड़ी, फिर सबसे मोटी भ्रष्टाचारी यहाँ है।
सबसे बड़ा घोटाला इस बैंक में इसमें हुआ है, बैंक में भी हुआ है। बैंक में क्यों नहीं होता, सबके 200 रुपये काट ले हैं। हाँ। और 200 रुपये में तो कोई आदमी बूढ़ा बोलता है 200 गए होंगे गड़िया, इनके जो मोकड़े क्यों 4 गामा खाते हैं इसमें। इसमें ऐसे दलाल बैठे रखे हैं, बैंक में भी तरीब भी बैठे हैं। हाँ। उनका क्या सुविधा भाई, की प्रूफ से उनमें ये बैठे तो पूरे प्रदेश में इस प्रकार का हाल है, ये खाली यहाँ का नहीं है। यहाँ का हम तो यहाँ का कहेंगे नहीं, हमारा मौका बैठे, इनका क्या प्रूफ से रखने का। हाँ। आप सुनना चाहिए इन्हें क्या प्रूफ से, मैंने पूछांगे मैंने क्या प्रूफ से रखने का। बड़े 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 घोटाले कर रहे हैं, तो आपने पास ही बेरा भी होगा, बिल्कुल 32 लाख का घोटाला हुआ था। हाँ। मिर्चपुर में होया, भाई उसमें होया, नारनंद में होया, ये बैंक वाले तो बहुत बड़े घोटाले कर रहे हैं। चलो साथियों, तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे कोतकला गांव से, और भी बुजुर्ग है उनसे बात करेंगे। साहू जी नमस्कार। नमस्कार जी। तंग हो रहे हो, ठीक हो, मजा आ रहा है सरकार में? तंग होना मतलब इच्छा है को नहीं। अच्छा। आज कम से कम 28 दिन हो गए, हाँ। रोजाना हूँ थोड़े अनु कानू चला जाऊँ, जो कराया था नहीं, हाँ। 7 दिन पा गया, देखो छोटी को होता है, अच्छा, बेच के आ गया। क्यों आप? हाँ, हाँ। नहीं पारे आना, हाँ। पारे जाना, जी। जेला को मिलता नहीं। जी 5-6 दिन करता नहीं दावे, जी जी। तूड़ी अड़ा ही दावे, ये तूड़ी तारी जी वो भी देखो पैसे दो, हाँ। बाकी 1-2 किलो को ठेका ले लिया, वो का पैसे दे, पैसे देने है नहीं। जी। हाँ, और क्या करा। तो दर्शकों, इन किसानों का दर्द आप सुन सकते हो कि कितना दर्द है कि पैदल जो छोटी कोत है वहां से पैदल आते हैं, कई बार मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो पैदल ही आना पड़ता है। और यहाँ आने के बावजूद भी समाधान नहीं है इनके पास, कैश नहीं है इनके पास। और जो कंपाइन वाले हैं या दोबारा किसी से ठेके पे जमीन लेनी है तो वो तो पैसे मांगेंगे, पैसे के बगैर मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी तो पैसा चाहिए, वो भी तो पैसे के लिए काम करते हैं। कंबाइन वाले चाहे इसी प्रदेश के चाहे दूसरे प्रदेश से आकर के वो काम करने के लिए आते हैं, उनको भी पैसे चाहिए, उनको भी डीजल चाहिए। जो मैकेनिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके साथ काम करने वाले जो लोग आए हुए हैं, मजदूर आए हुए हैं, उनको भी दिहाड़ी देनी होती है। तो कहाँ तक वो चलाएंगे इस प्रकार से? जब उनको नहीं मिलेगा तो आगे कैसे जाएगा? अगर किसान के पास नहीं आएगा तो वो कंबाइन वाले को कहाँ से देगा? तो ये सरासर जो तानाशाही हो रही है इस प्रदेश के अंदर, और ये बैंक वाले हैं जो अंदर मौज मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। भीड़ इतनी है बैंक के अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन समाधान किसी का कोई नहीं है। हाँ ताऊ जी नमस्कार। नहीं, आप कौन से गांव से हो? अच्छा, कैसे बैठे हो फिर? मैं बैठा हूँ, इनका तो रहता हूँ ना, बैठे और क्या चीज़। आपने मिल गए पैसे? को नहीं मिले? ना को नहीं मिली। अच्छा, फिर वही बात तो बता दो कम से कम जो भी है। मेरा वो नहीं जानता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलो साथियों, ये खबरें हमने आपको दिखाई है कोतकला गांव से। और वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर ये हाल है। वैसे तो मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे बिल्कुल जोरों से लगा रहे हैं, लेकिन इस सरकार के अंदर जितने धरने इस सरकार के अंदर लगे हैं, शायद ही आज तक कभी किसी ने देखे होंगे। और दोबारा से जो तानाशाह ये सरकार होने जा रही है, तो जितने भी दर्शक मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं, तो वो इन किसानों का, मजदूरों का, जो भी कर्मचारी अब धरने दे रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं, तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि उनका साथ दीजिए, नहीं तो ये तलवार कल आपके ऊपर भी चलने वाली है। आज देख रहे हैं कि किसान बैठे हैं, कल को मजदूर बैठे हैं, कल को कर्मचारी बैठे हैं, परसों कोई और बैठेगा। आप सभी एक मंच पर आकर के इस तानाशाह सरकार को आप ध्वस्त कीजिए इसको, और किसान की जो इस देश का अन्नदाता है, इस देश का पेट भरता है, आज वो सड़कों पर बैठा है। तो साथियों, बहुत ही विडंबना की बात है। मैं तो दोबारा फिर जो दर्शक देख रहे हैं, आप मूक मत बनिए, आवाज उठाइए, आवाज बनिए। आप इस देश के लोगों की, इन किसानों की, मजदूरों की, और जो भ्रष्ट शासन है, जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। दर्शकों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।